हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने नए YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब अलर्ट पे। हमेशा की तरह आज हम फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है GIC रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि 85 असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 50,000 रुपये से लेकर 96,000 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका अक्रॉस इंडिया रहेगा, यानी आपकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं भी की जा सकती है। वहीं अगर बात कर लेते हैं इसके लिए कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, तो ऑल इंडियन कैंडिडेट चाहे वो पूरे भारत में कहीं भी रहते हो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए टोटल 35 वैकेंसी है, जबकि OBC नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी के लिए 26 वैकेंसी है, EWS कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसी है, वहीं SC कैटेगरी के लिए 12 वैकेंसी है, जबकि ST कैटेगरी के लिए टोटल 6 वैकेंसी है। अगर सैलरी की बात की जाए तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये आपको मिल जाएगी 50,925 रुपये से लेकर 96,765 रुपये पर मंथ तक की। अगर वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों एज लिमिट यानी आयु सीमा की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी आयु 21 से लेकर 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं अगर आप OBC नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी आयु 21 से लेकर 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए, जबकि अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी आयु 21 से लेकर 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और ये सभी 1 अक्टूबर 2023 से पहले तक होनी चाहिए। जबकि अगर बात कर लेते हैं दोस्तों स्ट्रीम वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 हिंदी के लिए आवेदन करना चाहते हो तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होना आवश्यक है, हिंदी या इंग्लिश से। वहीं अगर बात कर लेते हैं असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 जनरल की, तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर MBA कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन कर रखा है स्टैटिस्टिक्स से वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जबकि असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 इकोनॉमिक्स के लिए आपका ग्रेजुएशन क्या होना आवश्यक है, इकोनॉमिक्स या फिर इकोनोमेट्रिक्स से। वहीं अगर बात की जाए असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 लीगल की, तो इसके लिए आपका LLB LLM या फिर सिविल या साइबर से क्या होना आवश्यक है। जबकि असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 HR के लिए कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 इंजीनियरिंग की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने BE या BTech कर रखा है, सिविल, एरोनॉटिकल, मरीन, पेट्रोकेमिकल, मेटलर्जी, मेटेरोलॉजिस्ट, रिमोट सेंसिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन से वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर बात कर लेते हैं असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 IT की, तो इसके लिए आपका BE या BTech क्या होना आवश्यक है, CSE, IT, EC या फिर ETC से, या फिर आपका MCA क्या होना आवश्यक है। अगर असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 एक्चुअरी की बात करें तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन क्या होना आवश्यक है, मैथ्स या फिर स्टैटिस्टिक्स से। जबकि अगर असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 इंश्योरेंस की बात करें तो इसके लिए कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। वहीं अगर बात की जाए असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 मेडिकल की, तो इसके लिए आपका MBBS डिग्री क्या होना आवश्यक है। जबकि असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 हाइड्रोलॉजिस्ट के लिए आपका BSc इन हाइड्रोलॉजी से क्या होना जरूरी है। अगर असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 जियो फिजिक्स की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट्स ने BSc कर रखा है जियो फिजिक्स से या फिर अप्लाइड जियो फिजिक्स से वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। जबकि अगर बात की जाए असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 एग्रीकल्चर साइंस की, तो इसके लिए आपका BSc इन एग्रीकल्चरल साइंस से क्या होना आवश्यक है। अगर बात की जाए असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 नॉटिकल साइंस की, तो इसके लिए आपका ग्रेजुएशन क्या होना आवश्यक है, नॉटिकल साइंस से। अगर वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीड्योर की, तो ये रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन पे बेस्ड होगी। अगर एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स को देने होंगे 1,000 रुपये, जबकि SC ST PH और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहीं अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 23 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 12 जनवरी 2023 तक चलेगी। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो उसे आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।